बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक स्पेनिश मूवी जिसमें एक शादीशुदा मिडिल एज लेडी को एक मिलेनियर से प्यार हो जाता है और ये लेडी इस मिलेनियर का प्यार पाने के लिए किस हद तक जाती है देखेंगे हम इस मूवी में। डेल्फिना नाम की एक मिडिल एज शादीशुदा लेडी आज अपनी एक फ्रेंड से मिल रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको एक मिलेनियर से मिलाने वाली है। डेल्फिना की फ्रेंड एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और इसी ब्रोकिंग की डील के दौरान उसे एक मिलेनियर मिला था और उस मिलेनियर की मीटिंग आज वो इस शादीशुदा लेडी डेल्फिना से करवाने जा रही है। डेल्फिना जब मिलेनियर से मिलती है तो वो उसको देखते ही काफी इम्प्रेस हो जाती है। डेल्फिना ने इस मिलेनियर के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और रिच बिजनेसमैन है और डेल्फिना इस थॉट प्रोसेस से प्री ऑक्यूपाइड थी। ये मिलेनियर जिसका नाम कामिल होता है वो कहता है कि दुबई से मैं काफी पहले अर्जेंटीना आ गया था और यहीं पे बस कर बिजनेस करने लगा हूँ। तो डेल्फिना पूछती है कि क्या तुम्हें अपने कल्चर की याद नहीं आती, क्या तुम्हें अपने दुबई की याद नहीं आती है। तो कामिल कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और अब ट्रेवल करता रहता हूँ, किसी भी एक सिटी में मैं बहुत कम रुकता हूँ। वो कहता है कि कभी तुम भी आओ मेरे साथ घूमने के लिए, मैं तुम्हें वर्ल्ड की बहुत सारी ड्रीम डेस्टिनेशंस दिखाऊंगा। तो डेल्फिना कहती है कि अभी तो हम मिले भी नहीं हैं। तो कामिल थोड़ा मैनिपुलेटिव होके कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम मिले हैं, हमें तो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो इस बात पे डेल्फिना कहती है कि हाँ, हमें अच्छे से मिलना तो चाहिए और इसके बाद में ये दोनों पहली मीटिंग में ही एक दूसरे के साथ गुड बाय किस करने लगते हैं। इसके बाद में डेल्फिना अपने घर पे आ जाती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड टेबल पे पैर रख के मैच देख रहा होता है। तो वो उसको डांटती है और कहती है कि तुम पैर नीचे नहीं रख सकती थे क्या। डेल्फिना की बात को टालते हुए उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी डॉटर तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है, उसने कुछ बनाया है, तुम जाकर देख लो। डेल्फिना अपनी डॉटर मिशेल के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसने अपने हाथों से मास्क बनाया है जिसको वो अपनी मॉम को दिखाना चाहती है। लेकिन डेल्फिना इसको देख के बहुत इरिटेट हो जाती है और वो मिशेल को कहती है कि तुम हमेशा ये ऊट पटांग हरकतें क्यों करती रहती हो। डेल्फिना की ना अपने हस्बैंड से बनती है और ना ही अपनी डॉटर से बनती है। डेल्फिना एक फैमिली में रहते हुए भी आइसोलेटेड सी रहती है। वो अपनी डॉटर के बनाए हुए मास्क को कैंची से काट देती है। लेकिन डेल्फिना की डॉटर मिशेल भी कुछ कम नहीं है। वो रिवेंज के लिए अपनी मॉम डेल्फिना के फेवरेट क्लोथ्स को फाड़ देती हैं और इसी तरह की रोज झिकझिक और चिक-चिक इस फैमिली में चलती रहती है। डेल्फिना को अपने हस्बैंड में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बेड पर जब वो लोशन लगा रही होती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे पास में क्यों नहीं सोती हो, तुम अलग से जाके क्यों सो जाती हो। तो डेल्फिना कहती है कि पास सोऊं या दूर सोऊं, तुम वैसे भी कुछ करते तो हो नहीं। पिछले 2 महीने से तुम्हें पता भी है कि एक हेल्दी रोमांटिक लाइफ क्या होती है। तुम्हारी बॉडी अदरक की तरह चारों तरफ से बढ़ रही है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। डेल्फिना अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती है और वो अपने थुल हस्बैंड को बहुत ज्यादा लाइक अब नहीं करती है। उनकी फैमिली के अंदर प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए डेल्फिना अभी आमिर कामिल के साथ रिलेशन में रहना चाहती हैं। अब कामिल उसको सिटी में वापस बुलाता है और अपनी कार में बिठाकर थोड़ी बातें करने लगता है। कामिल कभी भी पब्लिक प्लेसेस या किसी के सामने वो डेल्फिना से नहीं मिलता है क्योंकि वो काफी इमेज कॉन्शियस होता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी लेडी से वो मिले तो पब्लिक प्लेस में उसकी कोई फोटो ले या इसकी वजह से उसकी इमेज को नुकसान पहुंचे और जिसकी वजह से उसका बिजनेस हर्ट हो। कामिल बहुत ही मैनिपुलेटिव और लेडी लवर टाइप का इंसान था, जबकि डेल्फिना अपनी फैमिली की परेशानियों की वजह से किसी के प्यार को ढूंढ रही थी। डीप डाउन वो कामिल के पैसे, उसकी सक्सेस और इतनी एज होने के बाद में भी उसकी फिटनेस को बहुत पसंद करती थी। वो डेल्फिना को यहाँ पे किस करता है और कहता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे ले जाऊंगा और वो उसको एक सुनसान सी जगह पे छोड़ देता है। डेल्फिना देखती है कि सुनसान सी जगह पे कुछ नॉन सोशल एलिमेंट टाइप के आदमी उसको दिखते हैं जो उसको परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन डेल्फिना यहाँ से भाग जाती है। डेल्फिना ये बात जब अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो जो तुम्हें ऐसे अकेले रात को छोड़ देता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन डेल्फिना इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि नहीं, कामिल और मेरे बीच में रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और एक दिन हम दोनों शादी करेंगे।
काफी दिनों के बाद में डेल्फिना जब अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी तब उसको कामिल का फोन आता है और कामिल डेल्फिना को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे चिली जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? वहाँ पर पूरा एक वीक हम एंजॉय कर सकते हैं। डेल्फिना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो कामिल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब वो कामिल से मिलने के लिए तैयार थी। जब वो अपने हस्बैंड को बताती है कि वो चिली बिजनेस के लिए जा रही है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि अचानक तुम क्यों जा रही हो, मैं भी चलता हूँ। तो डेल्फिना कहती है कि नहीं, मेरी अकेली का ही काम है, तुम मत चलो। इससे डेल्फिना के हस्बैंड को डेल्फिना पर थोड़ा डाउट हो जाता है। डेल्फिना कामिल को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर सेलिब्रिटीज की तरह PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करवाने जा रही हैं, जिसको वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं, जिसमें आर्म से ब्लड निकालकर उसको सेंट्रीफ्यूज करके चेहरे में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि चेहरे की रौनक बरकरार रहती है। अब डेल्फिना कामिल से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डेल्फिना का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। इससे डेल्फिना के हस्बैंड का डाउट और बढ़ जाता है, लेकिन डेल्फिना अपनी फ्रेंड के साथ ही एयरपोर्ट जाती है क्योंकि उसको पता था कि अगर कामिल वहां पे आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। लेकिन कामिल इन सब में ज्यादा मैनिपुलेटिव और स्मार्ट था। वो एयरपोर्ट पर दिखा ही नहीं और वो डेल्फिना को कॉल करके कहता है कि अपनी फ्रेंड को यहाँ से भेज दो और तुम सीधे मुझे फ्लाइट में ही मिलना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे नहीं मिलूंगा। अब वो अकेली ही फ्लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन पीछे डेल्फिना का हस्बैंड उस पे नजर रख रहा है। वो देखता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उसके मन में शक अभी भी बरकरार है। डेल्फिना फ्लाइट में जाती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर कामिल आता है। कामिल को पता था कि यहाँ पर उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। कामिल डेल्फिना से थोड़ी देर यहाँ पे बातें करता है और डेल्फिना कामिल को अपने पास में देखकर बहुत खुश हो रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि उसकी शादी तो सही चल नहीं रही है, अब वो कामिल से शादी करके अपना घर बसा देगी। लेकिन कामिल किसी और ही फिराक में था। ये फ्लाइट अब लैंड कर चुकी है और ये लोग चिली की 7 स्टार होटल में रुके हैं, जहाँ पर काफी दिनों के बाद में मिलने की वजह से डेल्फिना और कामिल यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में डेल्फिना और कामिल रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कामिल डेल्फिना को कहता है कि देखो, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना मत और तुम भी कभी मेरे नाम से मुझे मत बुलाना। मेरी फैमिली क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, इसके बारे में कुछ भी मत पूछना। मैं जो भी तुम्हारे सामने हूँ वही हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। डेल्फिना कामिल के प्यार में अंधी थी और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन डेल्फिना कहती है कि तुम्हारी एज इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन तुम इंटीमेसी के दौरान इतने ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गए थे? क्या तुम व्याग्रा यूज करते हो क्या? डेल्फिना का ये क्वेश्चन सुनकर कामिल काफी अपसेट हो जाता है और कहता है कि मेरी मीटिंग से मैं बाद में आऊंगा। डेल्फिना का मुंह यहाँ पे उतर जाता है और डेल्फिना अब 7 स्टार होटल में अकेली ही रह जाती है और पूरे 1, 2 नहीं 3 दिन तक कामिल वापस नहीं आता है और डेल्फिना अकेली ही मायूस इस होटल में कामिल का इंतजार करती है। 3 दिनों के बाद में सुबह कामिल होटल में आता है और डेल्फिना को उठाता है। डेल्फिना पूछती है कि कहाँ चले गए थे तुम 3 दिन तक, तुम्हारा नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं कांटेक्ट भी कैसे करूं? तो कामिल कहता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए मैं दूसरी सिटी में चला गया और अभी आया हूँ। इस बात पे डेल्फिना सॉरी बोलने लगती है, जबकि सॉरी कामिल को बोलना चाहिए था, लेकिन डेल्फिना उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कामिल कहता है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, हम एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। कामिल और डेल्फिना कामिल के एक फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि एक लेडी होती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं और ये कुछ बातें करने के बाद में कामिल की वो लेडी फ्रेंड ये कह देती है कि कामिल पिछले 3 दिन से यहीं पे था, जिससे डेल्फिना को ये पता चल जाता है कि कामिल गुस्सा करके इस लेडी के पास आ गया, लेकिन वो माइंड नहीं करती है। लेकिन डेल्फिना कामिल के प्यार में इतनी अंधी थी कि वो उसको माइंड नहीं करती है, बल्कि उल्टा कामिल उस पे गुस्सा करता है कि तुमने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे क्यों पूछा कि उसे मैं कब मिला था, तुम्हें ये पूछने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन डेल्फिना इस बात को भी माइंड नहीं करती है और चुपचाप कामिल के साथ होटल में आ जाती है। होटल में पहुंचने पर डेल्फिना की फ्रेंड का कॉल आता है, तो कॉल अटेंड करने के लिए डेल्फिना रूम से बाहर चली जाती है, जिसको देख के कामिल डाउट करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है क्या, जो तुम मेरे सामने बात नहीं कर रही
रही थी। मैनिपुलेटिव कामिल नाराज तो अपनी लेडी लव की बातों से था, लेकिन उसने गुस्सा इस कॉल पे उतार दिया और वो डेल्फिना को कहता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो फिर से एक बार डेल्फिना को यहाँ पे अकेला छोड़ देता है और वो फिर कहीं चला जाता है। डेल्फिना को पता चल गया था कि वो अपनी किसी और लेडी लव से मिलने गया होगा। 3 दिन बाद में कामिल फिर होटल में आता है और वो कहता है कि चलो आज हमें अर्जेंटीना के लिए निकलना है। तो डेल्फिना कहती है कि तुम तो सिर्फ एक ही बार मेरे साथ फिजिकल हुए और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। तो कामिल डेल्फिना को मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है, जबकि सच्चाई ये थी कि कामिल के लिए फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ था। वो सभी गर्ल्स और लेडीज को सिर्फ इसीलिए अपने पास रखता था ताकि उसको फिजिकल प्लीजर मिल सके। लेकिन डेल्फिना के पास और कोई चारा नहीं था। वो दोनों फिर से अर्जेंटीना चले जाते हैं। अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर डेल्फिना की फैमिली यानी कि उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर उसका वेट करते हैं। वो उसको वेलकम करते हैं। जब एयरपोर्ट से कामिल बाहर निकल रहा होता है तो डेल्फिना उसको अजीब सी नजरों से देखती है, जिससे डेल्फिना के हस्बैंड को डेल्फिना पर डाउट हो जाता है और वो उसको घर जाके पूछता है कि तुम कौन सी बिजनेस ट्रिप पे गई थी, क्या करके आई हो, मुझे भी तो बताओ। इस बात पे डेल्फिना कहती है कि मैं बिजनेस पर्पस से ही गई थी, लेकिन अब डेल्फिना के हस्बैंड का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में इनकी बेटी मिशेल पिस रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या। लेकिन डेल्फिना का हस्बैंड कहता है कि मैं डेल्फिना को सैटरडे संडे यहाँ से लेके चला जाऊंगा, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। अब माँ बेटी यहाँ पे खूब रोती है क्योंकि डेल्फिना जिस कामिल की तलाश में निकली थी उस कामिल ने हॉलिडे पर उसको कुछ ज्यादा भाव दिए नहीं, तो अब वो उसकी तरफ से काफी होपलेस हो चुकी थी। अब उसका हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका है, तो वो अब काफी हद तक डिप्रेशन में जा चुकी है और वो डिप्रेशन की टेबलेट और एंटी एंजाइटी टेबलेट्स लेने लगी है। वो अभी भी कामिल का इंतजार करती है कि कभी कोई मेल कभी कोई कॉल आ जाए तो मैं कामिल से मिलने चली जाऊं। उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि कामिल अब वापस नहीं आने वाला है, तुम उसको भूल जाओ, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंसान है, उसको तुम भूल जाओ। लेकिन डेल्फिना कामिल को नहीं भूलती है। वो रोज उसके कॉल का मेल का इंतजार करती है और एक दिन कामिल का कॉल आता है और वो डेल्फिना से हाय हेलो करता है। डेल्फिना कामिल का कॉल सुनकर बहुत खुश होती है। वो कहता है कि मैं अर्जेंटीना एक दिन के लिए आने वाला हूँ, क्या तुम एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करवा सकती हो। अब डेल्फिना इस चीज के लिए मना कैसे कर सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कामिल के प्यार में इतनी अंधी थी कि वो अपनी फ्रेंड से पैसे उधार लेके आती है और कामिल और अपने लिए एक 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम बुक करवाती है। क्योंकि कामिल मिलेनियर था, डेल्फिना की एज अब 45 के करीब हो चुकी थी, वो यंग दिखना चाहती थी। अब वो फिर से वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग कर भी पैसे लेके आती है और अपना फेशियल ट्रीटमेंट करवाती है। उसके बाद में वो उस 5 स्टार होटल में कामिल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कामिल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था और ये दोनों यहाँ पर फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में जैसे कामिल का तो काम खत्म हो गया, वो फिर से कहने लगता है कि मेरी मीटिंग है, मैं जाने वाला हूँ। उधार पैसे लेके डेल्फिना ने होटल का रूम बुक करवाया था, लेकिन कामिल यहाँ से 2 घंटे में अपना काम करके निकल गया। अब वो काफी डिप्रेस हो गई थी। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मुझे कहीं पार्टी हो रही है तो ले चलो। उसकी फ्रेंड उसको एक पार्टी में ले जाती है, लेकिन अब डेल्फिना का मेंटल डिग्रेडेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वो पार्टी को भी इंजॉय नहीं कर पा रही है। उसकी फ्रेंड उसको और टेबलेट्स देती है। अब वो घर जाके एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट पिल लेती है, ड्रिंक करती है और आधे नशे की हालत में कामिल से बातें करती है। उसको ये भी मन ही मन में पता था कि कामिल उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो पता नहीं कॉन्शियसली इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड पर कामिल पूरी तरह से हावी था। वो प्री ऑक्यूपाइड थी कि कामिल एक बहुत अच्छा इंसान है, सक्सेसफुल है, रिच है। लेकिन जब उसकी रियलिटी पता चली तो उसका ये प्री ऑक्यूपाइड थॉट दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पाया और अब वो कामिल के लिए पूरी
पूरी तरह से पागल हो चुकी है। दिन रात ड्रिंक करने और पिल्स लेने की वजह से वो अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है और उसकी बेटी अब बहुत ज्यादा फ्री हो चुकी है। एक दिन उसकी डॉटर कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है, जबकि उसका बर्थडे नहीं था। वो अपनी डॉटर का बर्थडे भी याद नहीं रख पा रही है। वो उसको कुछ पैसे दे देती है। उसकी बेटी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ सामान खरीदते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें जहाँ पे पार्टी करनी है तुम कर सकती हो, तुम फ्री हो। इस बात पे मिशेल खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को लेके पार्टी करती है। और अब वो मनी मन सोचती है कि पापा तो है नहीं और मॉम मेरे पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन रख नहीं रही है, तो वो बिंदास हो जाती है। अब वो बिल्डिंग के गार्ड से दोस्ती कर लेती है। पेरेंट्स के नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर से हट चुके थे और वो एक टीनेजर थी, इसलिए वो एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। अब वो बड़े आराम से रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके घर पे आती। एक रात को मिशेल जब अपने घर पे आई तो वो अपनी मॉम के रूम में बिना नॉक किए आ जाती है। तो वो देखती हैं कि उसकी मॉम कामिल से बात कर रही है और उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं पहन रखा। ये देख के मिशेल थोड़ी शॉक हो जाती हैं। क्लियरली इस बात का मिशेल पे असर पड़ना ही था। लापरवाह पेरेंट्स का एक टीनेजर लड़की पे बुरा असर हुआ और उसने भी अपना लैपटॉप खोला और ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट पे जाना शुरू कर दिया। इधर कामिल कई महीनों में एक बार फोन करता। डेल्फिना की हालत बिगड़ती जा रही थी तो उसकी फ्रेंड उसको रेस्टोरेंट में थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए ले जाती है। डेल्फिना और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं तो डेल्फिना की फ्रेंड देखती है कि डेल्फिना का हस्बैंड किसी लड़की के साथ घूम रहा है। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। तो डेल्फिना ये देख के शॉक हो जाती है कि उसके हस्बैंड को वो बहुत ही सीधा साधा समझती थी, लेकिन वो तो उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो दौड़ के उसके पास जाती है। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहे हो। लेकिन डेल्फिना का हस्बैंड डेल्फिना की बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब डेल्फिना का लास्ट फियर ये था कि वो कामिल के रिलेशन के बारे में अपने हस्बैंड को कैसे बताएगी। अब वो भी चला गया, लेकिन अभी कामिल यहाँ पे एक अजीब सी फरमाइश रखता है कि वो डेल्फिना के साथ एक इंटीमेट फोटो शूट करवाना चाहता है। वैसे तो डेल्फिना इस मामले में काफी कंजर्वेटिव थी, लेकिन वो सोचती है कि सेलिब्रिटीज तो ऐसा करते ही हैं, तो वो अपनी एक फ्रेंड फोटोग्राफर को बुला के यहाँ पर दोनों का इंटीमेट फोटो शूट करवाती है। और फोटो शूट के दौरान डेल्फिना कामिल का नाम ले लेती है तो कामिल फिर से नाराज हो जाता है और बहाना बनाकर कि उसने फोटोग्राफर के सामने उसका नाम ले लिया, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, इसलिए वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर से वो एक बार डेल्फिना को मैनिपुलेट करके अपना काम बना के वहां से निकल जाता है। उसकी फोटोग्राफर फ्रेंड भी कहती है कि ये कैसा फ्रेंड है जो नाम लेने पे चला गया। लेकिन डेल्फिना ने कामिल नाम की काली पट्टी आंखों पे बांध रखी थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो घर पे आके फिर से ड्रिंक करके बेसुध सो जाती हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के उसकी बेटी मिशेल रात को घर से बाहर निकल जाती हैं। बिल्डिंग के गार्ड से तो उसने दोस्ती कर ही रखी थी। उसने एक शॉपिंग मॉल में जाके एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, जो थोड़ी सी बातचीत के बाद में ही बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब ये दोनों मिलके रात को अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने भी जाते हैं। मिशेल बहुत सारे लड़कों से मिलती है। आज वो एक लड़के को अपने घर पे ले जाना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी मॉम तो ड्रिंक करके सोई होगी। वो उसके फ्रेंड को कहती है कि तुम यहाँ से प्रोटेक्शन खरीद लो और ये दोनों घर जाते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सुबह जब इस घर की मैड आती है तो वो देखती है कि डेल्फिना बेसुध पड़ी है और उसने सोफे पर टॉयलेट भी कर दिया है। अब उसकी हालत कोई भी समझ सकता है कि डेल्फिना किस तरह के मेंटल डिग्रेडेशन से गुजर रही थी। और जब वो मिशेल के रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई लड़का सो रहा है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और डेल्फिना के हस्बैंड को बुला देती है। अब डेल्फिना का हस्बैंड यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है और वो उस लड़के को बहुत डांटता है कि मेरी बेटी अंडर एज है, मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और वो लड़का डर के मारे वहाँ से चला जाता है। मिशेल भी काफी डर जाती है और डेल्फिना का हस्बैंड मिशेल को अपने साथ में ले जाता है। वो कहता है कि तुम इसकी केयर नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं इसको साथ में ले जा रहा हूँ। अब डेल्फिना की जो हालत थी उस वजह से डेल्फिना अब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन डेल्फिना कुछ दिनों बाद में फिर अपने जिंदगी के उसी ढर्रे पे आ जाती है। तभी कामिल का वीडियो कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है कि इस बार एयरपोर्ट लॉन्ज में हम काफी टाइम तक टाइम स्पेंड करेंगे। और वो एयरपोर्ट जाती हैं और एयरपोर्ट
जाने पर वो कामिल से सिर्फ 2 मिनट मिलती है और कामिल कहता है कि मुझे माफ करना, आई एम सॉरी, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। और वो डेल्फिना से ज्यादा नहीं मिल पाता है और डेल्फिना फिर से एक बार मायूस हो जाती है। डेल्फिना एयरपोर्ट के बाथरूम में जाके रोने लगती है। उसकी मेंटल हालत इतनी खराब है कि वो उसको याद नहीं कि उसने कार कहाँ पे पार्क की थी, इसलिए वो बाथरूम में जाके अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से लेने आ जाओ, मुझे घर तक छोड़ दो। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। अब इस बात पे डेल्फिना और रोने लगती है और वो अपनी मेड को फोन करती है। फाइनली मेड यहाँ पे आती है और उसको घर ले जाती है। डेल्फिना को अगले दिन उसकी फ्रेंड मिलने आती है और कहती है कि तुम इस कामिल नाम के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी फिर से सही हो जाएगी। लेकिन उसी रात को कामिल का कॉल आता है और कामिल कहता है कि हमें मिलना चाहिए, मैं कल सिटी में आ रहा हूँ, 2 घंटे हैं मेरे पास, क्या तुम मुझसे मिलोगी क्या? डेल्फिना अभी भी उसको हाँ बोल रही है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मत जाओ, वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। लेकिन डेल्फिना कामिल के पीछे पागल की और वो उससे मिलने जाती है और ये दोनों फिर से यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। और कुछ टाइम के बाद में यहाँ से कामिल फिर चला जाता है और डेल्फिना फिर अकेली रह जाती है। इसलिए अब डेल्फिना की फ्रेंड्स ने सोचा कि डायरेक्ट कामिल से मिल के बात की जाए। वो बड़ी मुश्किल से रियल एस्टेट एजेंट से कामिल का एड्रेस निकलवाती हैं और डेल्फिना की दोनों फ्रेंड्स कामिल से उसके ऑफिस के बाहर मिलती हैं और कहती हैं कि तुमने हमारी फ्रेंड डेल्फिना की हालत ऐसी कर दी है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, सिर्फ तुम्हारा कॉल आता है तो उठती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या तुम उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तो कामिल कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम दोनों का अफेयर चल रहा है, इसमें क्या गलत है? लीगली तुम इस चीज को प्रूव नहीं कर सकती हो कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत किया है। अब ये बात डेल्फिना की फ्रेंड्स को भी अच्छी तरह से पता थी कि इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डेल्फिना को ही समझाती है कि तुम इस कामिल के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। अब डेल्फिना फिर से कामिल के फोन का इंतजार करती है। उसको नहीं पता कि कब उसका कॉल आएगा, कब उसका वीडियो कॉल आएगा, कब उसका ईमेल आएगा, उसको कुछ नहीं पता। और इन्हीं अनसर्टेनिटीज की वजह से उसके दिमाग में डिप्रेशन और एंजाइटी का ऐसा गुब्बार बना है कि उसके दिमाग में पूरी तरह से कामिल छाया हुआ है। अब वो कामिल को इम्प्रेस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेके उसको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी देती है। लेकिन कामिल एक हाईली इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव आदमी है, इसलिए वो न जाने कब तक डेल्फिना को ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहेगा। बेमन से ही सही, लेकिन एक दिन डेल्फिना एक अच्छे से क्लब में जाती है जहां पर उसको एक अच्छी क्राउड दिखती है। कुछ फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, उसको एक आदमी पसंद आ जाता है। वो आदमी डेल्फिना के पास आके बात करने लगता है और डेल्फिना को भी ये आदमी सही लगता है। डेल्फिना इस आदमी के साथ बाहर जाती है। ये आदमी इसको किस करने लगता है लेकिन डेल्फिना इसको रोक देती है। डेल्फिना कहती है कि तुम मुझे अपने मोबाइल नंबर दे दो, मैं अपने अपार्टमेंट जाके आती हूँ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। इस बात पे ये आदमी इसको नंबर दे देता है और डेल्फिना अपने अपार्टमेंट में जाती है और वो उस आदमी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मेरा जब कभी भी मन होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिलहाल मेरा कोई मूड तुमसे मिलने का नहीं है। डेल्फिना चुपचाप से अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अभी भी कामिल छाया हुआ है और वो कामिल का इनफाइनेटली पता नहीं कब तक इंतजार करती रहेगी। अब वो एक ऐसे मेंटल डिप्रेशन और मेंटल डिग्रेडेशन के चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिसमें से बाहर निकलना शायद उसके लिए कभी भी संभव नहीं हो। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।